मैं संतोष शर्मा कोलकाता स्थित साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हिंदी में भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव हूँ। ऐसे में हमारी साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ने चमत्कार को, मिरेकल को 50 लाख रुपए की चुनौती दे रखी है। आप चाहें तो यह चुनौती किसी भी वक्त ले सकते हैं। चुनौती है कि चमत्कार को चुनौती। सवाल है क्यों चमत्कार को चुनौती दी गई है, क्यों चमत्कार के खिलाफ, ज्योतिष तांत्रिक बाबा जी, माता जी के खिलाफ हम तर्कवादियों का आंदोलन चल रहा है, क्यों हम युक्तिवादी, तर्कवादी, अंधविश्वास विरोधी आंदोलन करते हैं। सवाल है कि क्यों हम युक्तिवादी आंदोलन, तर्कवादी आंदोलन जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जनता को तार्किक रैशनलिस्ट बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आपके मन में अंधविश्वास से संबंधित, चमत्कार से संबंधित, ज्योतिष तांत्रिक बाबा जी, ओझा वैगा आदि से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप लीडर होकर आप सवाल रखिए। मैं वादा करता हूं आपके हर एक सवाल का मैं तार्किक रूप से जवाब जरूर दूंगा। और इसके साथ ही विज्ञान संगठन रैशनलिस्ट एसोसिएशन की ओर से जो चुनौती दी गई है 1 करोड़ रुपए तक की, उस चुनौती का भी आप चाहे तो सामना कर सकते हैं। तो चमत्कार को 1 करोड़ की चुनौती, चमत्कार दिखाओ 1 करोड़ पाओ। अगर आप में हिम्मत है तो चमत्कार का मुकाबला करिए, चमत्कार दिखाइए और 1 करोड़ इनाम ले जाइए। और आने वाले समय में आपको प्रेस मीट में चुनौती के लिए बुलाया जाएगा, जहां आप चुनौती का मुकाबला करेंगे और हम रैशनलिस्ट जो सवाल करेंगे उसका आप तार्किक प्रमाण दे सकेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में चमत्कार को 1 करोड़ की चुनौती। मैं संतोष शर्मा सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहता हूं। हाल ही में एक विज्ञान आधारित सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक पेज पर मैंने 50 लाख रुपए की चुनौती का पोस्ट लिखा था। उस पोस्ट को पढ़ने के बाद वहां पे कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, आपस में हंसी मजाक करने लगे, जैसे उन्हें कोई मजाक का सामान मिल गया हो। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी होता है। जब हम युक्तिवादी रैशनलिस्ट समाज को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए चुनौती देते हैं, चुनौती भरा हुआ कोई लेख लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, तो कुछ दो मुँहे लोग, मजाकिया लोग, समाज में अंधविश्वास के ठेकेदार हमारे तार्किक वैज्ञानिक पोस्ट का मजाक उड़ाया करते हैं। ऐसा ही पोस्ट मैंने सोशल मीडिया में किया था और जिसका मजाक बनाने में कुछ लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। मैं संतोष शर्मा सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा था और उस पोस्ट को मैं जरूर इससे पहले एक कार्यक्रम में पेश किया था, जहां मैं चमत्कार को 50 लाख रुपए की चुनौती देकर मैं अपने नंबर भी दिया था। उस नंबर पर कई लोगों ने मेरे साथ संपर्क भी किया कि मैं चमत्कार दिखा सकता हूं, मैं ज्योतिषी हूं, मैं अपने ज्योतिष शास्त्र का सटीक प्रमाण दे सकता हूं। उन्हें मैंने अपना विस्तारित परिचय देकर यही कहा कि आप पहले ईमेल करिए हमारे संगठन के नाम पर, उसके बाद आपको चुनौती के लिए सभी नियम, शर्त या कंडीशन आपको बताए जाएंगे और प्रेस मीट में आपको बुलाया जाएगा, जहां आप अपने दावे का प्रमाण पेश करेंगे। लेकिन इस बीच जो भी लोग संपर्क किए थे उसमें अधिकांश लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास लाखों रुपए, करोड़ रुपए है या नहीं। उन्हें पैसा की जरूरत है, उन्हें यह जानने की जरूरत है कि वाकई में मेरे पास पैसा है या नहीं। उन्हें अपने दावे को साबित करने के बजाय पैसा जरूरत है
क्योंकि ऐसे लोग अक्सर लोगों को ठगने के लिए ही तरह तरह के जाल बिछाते हैं, लोगों को ठगने के लिए ही तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं, विज्ञापन दिया करते हैं और लोगों को ठग ठग कर मालामाल हुआ करते हैं। ऐसे ठगबाज ज्योतिषी तांत्रिक बाबा जी सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को ठगा करते हैं और जब भी चुनौती या चैलेंज की बात आती है तो पतली गली से भाग निकलते हैं, क्योंकि इन्हें भली भांति पता है कि अगर चुनौती का सामना किया, चैलेंज का मुकाबला किया तो सारा पोल खुल जाएगा और उनका ठगी का धंधा, ठग व्यापार बंद हो जाएगा। ऐसा भी हो सके कि कानूनन उन्हें जेल भी जाना पड़ जाए। इसलिए कुछ लोग संपर्क करते हैं, सोशल मीडिया में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं करते हैं कि चुनौती का सामना लें। मैं संतोष शर्मा आज इस लाइव में फिर कहता हूँ, तांत्रिक ज्योतिषी बाबा जी, माता जी, ओझाओं को 1 करोड़ रुपए तक की चुनौती दी गई है। आप चाहे चुनौती ले सकते हैं। इसके लिए आप संगठन को पत्र लिखिए, ईमेल करिए कि मैं अमुक ज्योतिषी हूँ, तांत्रिक हूँ और चुनौती लेने के लिए तैयार हूँ। हम भी देखना चाहते हैं कि समाज में ऐसे कौन सा वो ज्योतिषी है, कौन सा वो तांत्रिक है, कौन सा वो बाबा जी है, माता जी है जो 1 करोड़ रुपए की चुनौती का सामना करने का हिम्मत रखता है। सीधे तौर में चमत्कार दिखाइए और 1 करोड़ इनाम पाइए। तो आज का चर्चा है चमत्कार दिखाओ 1 करोड़ पाओ। उन्हें यह भी पता चलेगा कि क्यों युक्तिवादी समिति, साइंस एंड रेशनिस्ट एसोसिएशन या और किसी विज्ञान संगठन ने चमत्कार को चुनौती क्यों दी है, क्यों बड़े बड़े युक्तिवादी, तर्कवादी, तार्किक व्यक्तियों ने अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा था, क्यों उन्होंने चुनौती दी चमत्कार को, ओझा को, तांत्रिक को, ज्योतिषी को, बाबा जी को चुनौती दी है और उनके चुनौती के पीछे क्या सच्चाई है। अपनी चुनौती के द्वारा महान युक्तिवादी, तर्कवादी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इन सभी बातों को हम बारीकी से रखेंगे आपके सामने। चमत्कार आज इस विज्ञान के युग में, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के युग में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो दावा करते हैं उनके पास चमत्कारी शक्ति है, उनके पास दैवी शक्ति है, उनके पास तंत्र मंत्र, जादू की शक्ति है और वह अपने जादुई चमत्कारी शक्ति के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ऐसे अनेक ज्योतिषी हैं जो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हर एक इंसान के बारे में बताया जा सकता है, हर एक इंसान से संबंधित हर एक बात की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके साथ ही अगर किसी के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो उसे ज्योतिष शास्त्र की मदद से सुलझाया जा सकता है। यानी ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन के लिए एक कल्याणकारी शास्त्र है, ऐसा दावा ज्योतिषी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम रेशनिस्ट, तर्कवादी, युक्तिवादी चुनौती के साथ कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, जिसमें मनगढ़ंत कहानियां भरी हुई है, जिसमें गोल मटोल बातें भरी हुई है और जो समाज को कभी कल्याण नहीं कर सकता है। चमत्कार को चुनौती है, हम रेशनिस्ट चमत्कार को चुनौती देते हैं। हम रेशनिस्ट तांत्रिक, बाबा जी, ओझा, ज्योतिषी को चुनौती देते हैं। चुनौती इसलिए देते हैं कि ये लोग जो ज्योतिषी हैं, तांत्रिक है, बाबा जी है, ओझा है, ये लोग लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर सिर्फ ठगी का धंधा करते हैं। ज्योतिषियों का, तांत्रिकों का, बाबा जी का, बैगा का, ओझा का एकमात्र लक्ष्य होता है कि अंधविश्वास के दलदल में डूबा हुआ व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उन्हें लूटना।